नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली पुलिस ने फिर से बड़ा कमाल किया है। करीब 3 महीने पहले गांव खुया मलकाना से एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश एमपी से 5 आरोपियों को काबू कर लिया है, जिन्होंने खुया मलकाना के निवासी से 10 लाख रुपए की साइबर ठगी, जो कि डबल मुनाफा कमाने के नाम पर टेलीग्राम पर एक ग्रुप ज्वाइन करके उसके साथ की गई थी। तो ये ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत साइबर सेल डबवाली और थाना सदर साइबर डबवाली की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और टेलीग्राम पर ही टास्क और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 10.5 लाख रुपए की साइबर ठगी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो तस्वीर देखिए, जिसमें पांचों आरोपी जो नजर आ रहे हैं। 3 आरोपी जेल भेजे गए हैं, 2 आरोपियों को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। तो ये टास्क पूरा करके पैसा कमाने का लालच देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कि वारदात को अंजाम देते थे। और ये जो बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कही जाएगी, जहां पर टास्क पूरा करने के नाम पर ये रुपए लूटते थे। मध्य प्रदेश से जाकर पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की जो पहचान है वो उज्जैन मध्य प्रदेश दीपक, अजय और संजय नामदेव के रूप में हुई है। इसके अलावा इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी मोहम्मद आयान और आसिफ खान उर्फ बिट्टू भी इसमें पकड़े गए हैं। साइबर क्राइम डबवाली के प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह के मुताबिक कार्रवाई खुया मलकाना निवासी सोनू राम की शिकायत पर की गई है। सोनू राम ने थाना सदर डबवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हाल ही में उन्हें एक टेलीग्राम ऐप के ऊपर अभी नामक आईडी से एक संदेश मिला था। संदेश में पार्ट टाइम नौकरी टास्क पूरा करने के पैसे कमाने का लालच दिया गया था और सोनू राम ने एक वेबसाइट का जो लिंक आया था, जिसमें रिलायंस रियल्टी एक्सप्लोर्स.com की इस तरीके की कोई वेबसाइट थी। जैसे उसके ऊपर अकाउंट बनाया तो साइबर ठगों ने सोनू राम को 25 टास्क पूरे करने को कह दिया। जैसे उन्होंने टास्क पूरा किया, ठगों ने उसे बताया कि बैंक खाता लिंक करके आप भुगतान आपके सीधा खाते में आएगा। शिकायतकर्ताओं ने ठगों की बात पर कर्ता ने भरोसा किया, पत्नी का बैंक खाता लिंक कर दिया। टास्क पूरा करने पर 870 रुपये प्राप्त हो गए। शिकायतकर्ता का भरोसा और बढ़ा। फिर ठगों के कहने पर 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिस पर उसे 400 रुपये प्लस मिलकर 7,400 रुपये मिले। फिर 10,000 रुपये डालने पर 20,000 प्राप्त हुए। इस तरीके से उसका भरोसा ठगों ने जीत लिया। फिर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट मेंबर सपोर्ट एंड सर्विस आईडी थी, उसके ऊपर भेजने को कहा। सीनियर एजेंट विष्णु के यूजर नेम के नाम पर संपर्क करने को कहा। वेबसाइट पर उनके खाते में प्रॉफिट नेगेटिव बैलेंस दिखने लगा। उसके बाद कारण पूछा तो बैलेंस को माइनस में प्लस करवाने के लिए, फिर से क्रेडिट को सुधारने के लिए और पैसे डालने की बात कही गई। पीड़ित उनकी बातों में आता गया, अलग अलग तारीखों में इन्वेस्टमेंट करता गया और ये भी कानों का इतना कच्चा और इतना भरोसा कर बैठा कि इसने 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 7 नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए डाल दिए अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए। अब पीएसआई साइबर हेल्प डेस्क थाना सदर डबवाली ने जांच के दौरान अपने जब वैज्ञानिक पत्ती के साथ आगे जांच को बढ़ाया तो इस पूरे मध्य प्रदेश से जो गिरोह है उसका पर्दाफाश कर दिया गया। तो ये एक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जाएगी, जिसमें पुलिस ने 10.5 लाख के करीब की इस साइबर ठगी के मामले में डबवाली पुलिस की पहुंच अब एमपी तक हो गई है, जहां से पुलिस ने इन 5 बदमाशों को काबू करके आगे की जांच है वो शुरू कर दी है। तो ये ट्रांजैक्शन के जरिए जो अलग अलग पैसा डाला गया, अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए जो पीड़ित था उसने अपनी पत्नी का खाता अटैच किया और ये भी उस भरोसे में फंसा जहां पर इसको घर बैठे करोड़पति बनना ज़्यादा अच्छा लगा और ये प्रॉफिट का लालच शुरू में उसको भा गया और वो इन ठगों के झांसे में आ गया। अब पुलिस ने भी आमजन से अपील की कि जागरूक रहें, इस तरह के साइबर अपराधों के अपडेट रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति से जो आप अपनी निजी जानकारी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में अपनी मेहनत की जमा पूंजी ना गंवाएं। तो ये डबवाली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जाएगी, जहां पर आपको हम फिर से अवेयर करते हैं, लगातार तेज रहना अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाता है कि आप कम से कम इस बात को अपने विवेक में जरूर रखें कि घर बैठे आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा, कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता है। और अगर आपको कोई कहता है कि आपकी लॉटरी निकल आई, आप 25 करोड़ जीत गए हैं, तो ये दिमाग जहन में जरूर रखिए कि आपने कभी लॉटरी का टिकट भी खरीदा है। और अगर वाकई आपके साथ ये हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर आप निशाने पर हैं और आप सावधान हो जाइए।
तो ये साइबर ठगों की अलग अलग चाल हो सकती है। अब टेलीग्राम को आप अनइंस्टॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे ग्रुपों को ज्वाइन ना कीजिए, और अगर अपरिचित व्यक्ति, अननोन व्यक्ति आपसे संपर्क करता है, आपको लिंक भेजता है, तो कतई भी आप उस लिंक पर क्लिक ना करें। इस खबर को जनहित को ध्यान में रखते हुए शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।